कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामः समुद्रमातिसा कामेन त्वां प्रतिगृह्णामि। लग्न निष्काम होने के लिए श्री राम पूर्ण निष्काम है। श्री राम का सुंदर वर घोड़ा निकला। श्री राम सहज सुंदर हैं, अतिशय सुंदर हैं। मनोभिरामम नयनाभिरामम वाचोभिरामम श्रवणाभिरामम सदाभिरामम सतताभिरामम वंदे सदा दाशरथी च रामम। राम जी का स्वरूप अति सुंदर है। राम जी मनमोहक है। राम जी का सौंदर्य नेत्रों को आनंद देने वाला है। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करते समय वाणी को भी आनंद होता है। यह वर्णन सुनते समय कानों को तृप्ति नहीं होती। राम जी सदा सुंदर हैं, नित्य सुंदर हैं। श्री राम सहज सुंदर हैं। श्रृंगार न करें तो भी श्री राम बहुत सुंदर लगते हैं। राम जी वन में पधारे। क्या उस समय श्रृंगार था? वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, मस्तक के ऊपर जटा धारण किए हुए थे। फिर भी श्री राम ऐसे सुंदर लगते थे कि शूर्पणखा को इच्छा हुई कि श्री राम मेरे पति हुए। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी राम जी के साथ उसकी लग्न करने की इच्छा हुई। राम जी श्रृंगार न करें तो भी सुंदर लगते हैं। फिर आज तो राम जी ने वरमाला वर राजा का सुंदर श्रृंगार धारण किया है। फिर आज तो राम जी ने वर राजा का सुंदर श्रृंगार धारण किया है। इस सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? श्याम शरीर सुभाव सुहावन, शोभा कोट मनोज लजावन। कल किंकिन कटि शुभ्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। चयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भृगुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। शरद विमल बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदर ताई, कही न जाय मन ही मन भाई। निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठै नयन जानि पछताने। सीता जी की माता सुनैना रानी ने श्री राम जी की आरती उतारी और उनका मंगल स्वरूप देखते ही सुनैना रानी को आनंद हुआ कि पुत्री बहुत भाग्यशालिनी है। जो सुख भास श्री मातु मन देख, राम बर वेश सो न कही कलप सत सहस शारदा शेष। श्री राम जी के दर्शन करते समय रानी के मन में थोड़ा ऐसा भाव जगा कि किसी जन्म में ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशालिनी बनूं। ये कितने सुंदर हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनके विषय में मैं सास हूँ और ये जमाई हैं, ऐसा लौकिक भाव होता नहीं। जीव ईश्वर के साथ परिणय करे तो ही सुखी होता है। किसी स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ लग्न करने से थोड़ा सुख मिलता है, परंतु आत्म शांति मिलती नहीं। जो परमात्मा के साथ परिणय करते हैं उनको ही शांति मिलती है। सुनैना रानी के मन में ऐसी भावना जागृत हुई थी। सुंदर सुवर्ण सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी को विराजमान किया। विश्वामित्र जी ने जैसा निश्चित किया था उसके अनुसार लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का लग्न भी साथ ही साथ करवाया। लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ
और शत्रुघ्न जी का सुकृति के साथ लग्न निश्चित हुआ। मधुपर्क विधि से पूजा प्रारंभ हुई। पश्चात तो दिव्य श्रृंगार करके श्री सीता जी को वहाँ विराजमान किया। वशिष्ठ ऋषि ने अंतःपट किया। भाग्यशाली वैष्णव श्री सीता जी के दर्शन करने लगे। वशिष्ठ जी ने मंगलाष्टक प्रारंभ किया। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अहम्। रामे चित्लयः सदा भवतु मे को राम मामुद्धरः। उसके बाद शतानंद जी ने मंगलाष्टक का पाठ किया। ऐश्वर्यं पदपांग संसमिदं भोग्यं जगच्चित्रं चाखिल अद्भुतं शुभगुणा वात्सल्य सीमा चया वित्पन्नमा कांतिर शांति सुख सुरदे मेक्षणा दत्तानि अखिल संपदो जनक जा राम प्रिया तानि सम। अनेक मंगलाष्टक बोले गए। लक्ष्मण उर्मिला की लग्न विधि भी साथ ही थी। ब्राह्मणों ने मंगलाष्टक का पाठ प्रारंभ किया। सौमित्रं रघुनाथकस्य चरणद्वयक्षणं श्यामलं बिभ्रतं स्वकरेण रामशिर्कस्य छत्रं विचित्रं वरम्। बिभ्रतं रघुनाथकस्य मुहल्कोदण्डवाणासने तं वन्दे कमलेक्षणं जनकजावाक्ये सदा तत्परम्। परमानंद प्रकट हुआ। वैदिक विधि से कन्यादान किया गया। 3 पीढ़ी के पुरुषों के नाम का उच्चारण किया गया। रघुवर वर्ण रघोत्राय राज्ञः, अजवर्ण पौत्राय दशरथ वर्ण पुत्राय रामचंद्र नामवराय मम कन्या सहधर्माचरणाय तुभ्यं संप्रददे। श्री सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में समर्पण किया। श्री रामचंद्र जी से राजा जनक ने कहा, मैं कन्यादान करता हूँ, इस कन्यादान को तुम स्वीकार करो। प्रतिगृहताम। श्री राम जी से कहा, तुम बोलो प्रतिगृहणाम। मैंने यह कन्यादान लिया। राम जी तो बहुत सरल हैं, उन्होंने कहा प्रतिगृहणाम। उर्मिला का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में दिया और कहा प्रतिगृहताम। अब तुम बोलो प्रतिगृहणाम। लक्ष्मण जी ने बोलने से इनकार किया। उन्होंने विचार किया कि मंगलाष्टक हो गया, कन्या का हाथ मेरे हाथ में आ गया, अब मैं थोड़ा हट करूँगा तो कोई बाधा नहीं। पुरोहित जी ने पूछा, बोलने में नाही क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय लोग प्रतिगृहताम बोला करते हैं, प्रतिगृहणाम ब्राह्मण बोलते हैं। जो दान लेते हैं हम दान किया करते हैं, दान लेते नहीं। पुरोहित ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने भी तो कहा है। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भाई तो सीधे हैं, वे भले ही बोलें, मैं उनके जैसा सीधा नहीं। उनको तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही वे कहेंगे। मैं प्रतिगृहणाम ही नहीं बोलूँगा। क्षत्रिय को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं। हम क्षत्रिय राजा दान लेते नहीं। सभी को खबर मिली कि लक्ष्मण जी मानते नहीं। तब विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बार लग्न में तो ऐसा बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी
अन्य सब कुछ बोल लूँगा, परंतु यह प्रतिगृहणाम नहीं बोलूँगा। पीछे तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा, लक्ष्मण तुम प्रतिगृहणाम नहीं बोलोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं। तब फिर विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा, याद रखना, तुम प्रतिगृहणाम नहीं बोलोगे तो यह इस कन्या का लग्न दूसरे राजकुमार के साथ हो जाएगा, फिर पीछे तू रह जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज लग्न तो हो गया, मंगलाष्टक तो हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, मंगलाष्टक हो गया, इससे क्या? प्रतिगृहणाम नहीं बोलोगे तब तक लग्न पक्का नहीं माना जाएगा, तुमको बोलना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी यदि ऐसा है तो मुझे कोई बाधा नहीं, मैं बोलता हूँ। पीछे लक्ष्मण जी ने प्रतिगृहणाम कहा। सबको आनंद हुआ। मांडवी का लग्न भरत जी के साथ और सुकृति का लग्न शत्रुघ्न के साथ हो गया। इसके पश्चात पंगत हुई। तुलसीदास महाराज ने इसका बहुत वर्णन किया है। जनकपुरी में ऐसा रिवाज था कि जमाई राज जीमने बैठे उस समय कन्या पक्ष की स्त्रियां ढोलक बजावें और जमाई सुने। इस प्रकार गालियां देकर जिमाएं। श्री रामचंद्र जी भोजन करने बैठे उस समय जनकपुरी की स्त्रियां बातें करने लगी। एक स्त्री ने कहा, अरे सखी, मैं तुमको क्या कहूँ, ये राम तो निश्चय ही भाग्यशाली हैं कि हमारी कन्या श्री सीता जी के साथ इनका लग्न हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने कोई धनुष तोड़ा ही नहीं। धनुष तो रावण ने तोड़ा था, परंतु यह वह मरा अभागा था कि उसे एकदम मूर्छा आ गई और इन भाई ने हाथ लगाया और वह टूट गया। दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी, मैंने तो सुना है कि दशरथ महाराज को वृद्धावस्था आ गई थी और पुत्र संतान कोई हुई नहीं। इससे वे बड़े दुखी हुए। पीछे ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ मंत्र जाप कराया, यज्ञ कराया और रानियों को कोई खीर खिलाई। उस खीर के खाने से ये बालक हुए हैं। रानियों को खीर खिलवाने की क्या जरूरत थी? और खीर खाकर उत्पन्न हुए बालकों में क्या शक्ति होगी? वह तो ठीक है कि राम भाग्यशाली हैं कि धनुष तोड़ा रावण ने और उसका श्रेय भोगते हैं राम जी। तीसरी स्त्री ने कहा, अयोध्या की स्त्रियां बहुत जबरदस्त हैं, खीर खाती हैं, बालकों को जन्म देती हैं। राम जी ने विस्मित हास्य किया, कितने प्रेम से बोलती हैं, परंतु लक्ष्मण जी को यह सुहाया नहीं। उनको खींच पर चढ़ी कि मेरी माता कौशल्या जी के लिए ये लोग ऐसा बोलती हैं। राम जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, तू क्यों खींचता है, ये तो परिहास करती हैं, तो क्रोध मत कर। लक्ष्मण जी ने कहा, परंतु बड़े भाई, इन लोगों में ज्ञान की कमी है, विनोद भी विनोद से करना चाहिए, ये तो मन में जो आवे वही बोलती हैं। लक्ष्मण जी ने खाते खाते जवाब दिया कि अयोध्या की स्त्रियां तो बहुत अच्छी हैं कि खीर खाकर बालकों को जन्म देती हैं, परंतु ये जनकपुर की स्त्रियां ऐसी करामाती हैं कि इनको खीर खाने की भी जरूरत पड़ती नहीं। धरती फटने से छोकरियां जन्मती हैं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है। लक्ष्मण जी के ऐसा बोलने से सबको ऐसा विश्वास हो गया कि बड़े भाई थोड़े सरल लगते हैं, परंतु लक्ष्मण जी बहुत प्रबल हैं। हमारे यहाँ की भी इनको पोल हमारे यहाँ की भी इन्होंने पोल खोल दी। श्री एकनाथ महाराज ने रंग पंचमी के उत्सव का बहुत वर्णन किया है। श्री सीताराम जी अंतःपुर में खेल रहे थे। माताजी ने हाथ में 2 रत्न लेकर राम जी से पूछा, एक ही
कि बेकी, मेरे हाथ में एक रत्न है या दो? वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था कि जगत में केवल एक परमात्मा ही सत्य है। ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वह सब मिथ्या है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में विराजे हैं। माया से अनेकता भासती है। श्री राम तो ब्रह्म रूप हैं। राम जी को द्वैत दिखाई देता ही नहीं, दो दिखते ही नहीं। इसलिए राम जी ने कहा एक ही। माता जी के हाथ में दो रत्न निकले। तब सखियां हंसने लगी और राम जी ने कहा, आज तक तो तुम अकेले थे, परंतु अब अकेले नहीं, अब तो लग्न हो गया है। अब श्री सीता जी श्री राम के साथ विराजती हैं। विनोद में भी कोई राम जी का अपमान करे, लक्ष्मण जी यह सह सकते नहीं। जहाँ श्री राम हैं वहाँ श्री लक्ष्मण जी तो हैं ही। लक्ष्मण जी को लगा कि ये मेरे राम बहुत भोले हैं, ये लोग इनका इस कारण हंसते हैं। लक्ष्मण जी ने सखियों को जवाब दिया, मेरे श्री राम जो बोलते हैं उनका तुम कोई अर्थ समझती नहीं। सखियों ने पूछा, क्या अर्थ समझती नहीं? अब तो लग्न हो गया है, इसलिए अकेले नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी बोले हैं कि इसका अर्थ है कि सीता और राम दोनों एक ही हैं। लग्न हुए पीछे दो नहीं, एक ही है। श्री सीताराम अभिन्न हैं। आज तक मैं अपने बड़े भाई की सेवा करता था, अब मैं रोज भाभी की भी सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के चरणों में वंदन किया। सखियां बहुत राजी हुई कि कैसा सुंदर अर्थ समझाया है। लग्न हुए पीछे पति पत्नी अद्वैत सिद्ध करें तो गृहस्थाश्रम सुखमय होता है। जहाँ भेद है वहाँ दुख है। पति पत्नी का स्वभाव एक न हो तब तक लग्न सफल होता नहीं। तन दो परंतु मन एक, इसका नाम लग्न। पति पत्नी तन से दो होने पर भी उनका स्वभाव और उनका मन एक हो तो सुख मिलता है। पति और पत्नी का लक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है, मतभेद से मनभेद होता है, मनभेद से झगड़ा होता है और झगड़े से अशांति होती है, भय होता है। जहाँ भेद है वहाँ ही भय है, जहाँ अभेद है वहाँ ही अभय है। पति और पत्नी तत्व से तो एक ही हैं। राम जी ने कहा, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक ही है। माया से वे अनेक रूपों में भासते हैं, सब में एक ही परमात्मा की सत्ता विलास करती है। जनकपुरी के संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी जनकपुरी में पधारे और उनका सीता जी के साथ लग्न हुआ। इसके बाद राजा ने राम जी का वहाँ ही राज्याभिषेक किया था। जनकपुरी के संतों की ऐसी भावना है कि राजा जनक ने कन्यादान किया, तब श्री राम को घर जमाई बनाकर घर में ही रखने की प्रतिज्ञा की थी। वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे राम जी तो जनकपुरी छोड़कर जाते ही नहीं। जनकपुरी में श्री सीताराम जी अखंड रूप से विराजते हैं। अयोध्या जाएं तो कैकेयी राम जी को वन में भेज दे। जनकपुरी के संतों की ऐसी भावना है कि राम जी जनकपुरी में ही विराजते हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि श्री सीताराम जी को सुवर्ण सिंहासन पर पधराकर जनकपुरी में ही राज्याभिषेक हो। श्री रघुनाथ जी का पहला राज्याभिषेक जनकपुरी में हुआ। स्वर्ण सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजते हैं। वह प्रजा भाग्यशाली है जो श्री सीताराम जी के दर्शन करती है। दर्शन करते मन थकता नहीं। लोग बातें करते हैं कि ये श्री राम हैं, ये साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं और श्री सीता जी राज कन्या नहीं, ये तो जगत माता लक्ष्मी हैं, ये धरती में से प्रकट हुई हैं। हम प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं।
नीलाम्बुजश्याम कोमलांगम सीता समारोहित भागम पाणो महासा चारुचापम नमामि रामम रघुवंश नाम। लग्न महोत्सव के उपरांत श्री सीता जी श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी जाने को तैयार हुई। श्री सीता जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। वे इस समय जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। महालक्ष्मी जिस नगर को छोड़कर जाएं वहाँ के लोगों की कैसी दशा होगी। माता जी ने विचार किया कि मैं अब यहाँ से जाती हूँ तो ये लोग क्या खाएंगे। माता जी ने चावल से थैली भरी और चावल बिखेरे। उन चावलों से मिथिला में आज भी खूब चावल उत्पन्न होते हैं। श्री सीता जी ने सबके साथ जनकपुरी से अयोध्या के लिए प्रयाण किया। मार्ग में परशुराम जी मिले। राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था, इस कारण परशुराम जी ने अत्यंत क्रोध किया। परशुराम जी आवेश अवतार हैं। परशुराम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी ने बहुत विनोद किया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठिए कोई पाय पिराने जो अति प्रिय सो करिए उपाय जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, महाराज टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। अब क्रोध जो छोड़ो और विश्राम करो, नहीं तो बेकार आपके पैर दुखने लगेंगे। इस धनुष के ऊपर बहुत प्रीति है तो इसका कुछ उपाय करो। किसी बढ़ई को बुलाकर उसे जुड़वा लो। लक्ष्मण जी के वचनों से परशुराम जी बहुत ही आवेश में आ गए। प्रभु ने परशुराम में जो आवेश था वो खींच लिया। परशुराम जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृषानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी करौ काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। राम जी की जय जयकार करते परशुराम जी तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे। सब माताओं को अतिशय आनंद हुआ। अंधे को आँख मिले, जन्म दरिद्री को पारसमणि मिले, नित्य रोगी को अमृत मिले, योगी को परम तत्व प्राप्त हो। उस समय उनको जैसा आनंद होता है वैसा आनंद सब माताओं को प्राप्त हुआ। चार लक्ष्मी नारायण मेरे घर आए हैं, ऐसी भावना से कौशल्या माँ ने पूजा की। अयोध्या की प्रजा श्री सीताराम जी को निहार कर हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसने बहुत बड़ा आनंदोत्सव किया। महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र का खूब सम्मान किया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने राजा जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सुन रही थी, बहुत राजी हुई। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या आदि रानियों से कहा, ये पराए घर की कन्या अपने घर आई हैं। पलक जिस प्रकार आँख की सुरक्षा करती है उसी प्रकार तुम इनका रक्षण करना। राखी नैन पलक की नहीं। इनकी पीहर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काला गोरा किया है। ये पीहर को भूल जाए, इस रीत से इनको रखना। चार पुत्रवधू घर में आई हुई थी। महात्मा गण ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ के सुख की सीमा न रही। श्री राम जिनके पुत्र हैं, श्री सीता जी जिनकी पुत्रवधू हैं, उनके सुख का पूछना ही क्या। परंतु अति सुख मिले यह भी ठीक नहीं। महाराज दशरथ के सुख को नज़र लगी। महाराज दशरथ बहुत ही सुखी थे। वे अब दुखी होने वाले हैं। सुख के दिन जाते देर लगती नहीं, संसार का एक नियम है।
सुखस्यामन्तरं दुःखस्यानन्तरं सुखं द्वयमेतद्वि जन्तूनामध्यम दिन रात्रिवत्। दिन के पीछे रात्रि और रात के पीछे दिन की तरह सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख सृष्टि का क्रम है। एवं परमात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकानुसृत्य सर्वं चक्रे विहारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोति किंचित् यत्पादपंकज पराग सुराग योगी वृंदैर्जितं भवभयं जित काल चक्र यन्नामकीर्तनकरा जित दुख शोका देवास्तमेव शरणं सत्यं प्रपद्ये। दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सी सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबे मिली सुंदर वेद जुआ जुल विप्र पढ़ाई राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नगदी परछाई याते सबे सुध भूल गई कर टेक सही रही पल टारत नाही।